गाइस मैं पकड़ूंगी मेरे घर की मेड को, क्योंकि मुझे उस पर शक है बहुत ज़्यादा। और ये शक मेरा 4-5 दिन थोड़ा पक्का को जो मेरे घर पे मिल्क मैन आता है ग्वाला, मैंने उस पर बिल्कुल भी मतलब उस पर मैंने शक करना शुरू किया। लीव नहीं करोगे, उस दूध को पीने के बाद उस लड़की ने उस ग्लास को वॉश भी नहीं किया। हेलो गाइस, अगर आप सब अभी अपने घरों में मेड रखने का सोच रहे हो तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना। क्या पता जिस चीज़ का मैं एक तरह से शिकार हुई हूँ आप इस चीज़ से बच जाओ। जैसे कि हम लोग अपने घर में एक मेड रखते हैं, तो मेड हम अपनी उस तरह से हाउस हेल्पर जो होती है हमारी। आजकल हम लोग ह्यूमैनिटी के बारे में इतना पढ़ते हैं, लोगों पे दया करो, ह्यूमैनिटी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम लोग अपनी जो हाउस हेल्पर होती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। अच्छा, उनकी एक्टिविटी भी ऐसी होती है कि वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि लाइक हम उन पर कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मतलब मेरी प्रीवियस हिस्ट्री मेरी स्लेब को लेके, लाइक मेरी हाउस हेल्पर को लेके बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। मतलब मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आज भी मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी थी, मुझे भाभी बुलाती थी, मतलब बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर जब हम लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए तो वो मेरे घर नहीं आ सकती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लोकल एक मतलब मेड हायर किया, जिसको मैंने हायर करा था लास्ट वही अक्टूबर में। तो अक्टूबर के बाद मैंने हायर करा था, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो वो स्कूल जाती थी, तो वो मॉर्निंग 6:30 बजे तक आ जाती थी। मेरे हस्बैंड का ऐसा काम है कि वो रात में देर तक जगते हैं। तो इससे ये होता था कि वो जब आती थी तो हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में तो मैं कुछ दिन उठी, तो फिर उठने के बाद मैं देखती थी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि होता है ना स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रस्ट इशू नहीं होता है एक नए आदमी पे। तो मेरे साथ भी ऐसा था। तो वो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो जब वो आती थी तो एक बार को ऐसे मेरे दिमाग में आया कि घर में कुछ ऐसा तो रखा नहीं है बाहर कि वो कुछ लेकर जाएगी, और मतलब फॉर सेफ्टी पर्पस। और जो भी चीज़ें हैं वो मेरे रूम में ही रहती हैं। तो रूम में तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी रहती, में कोई सवाल ही नहीं है कि वो लेके जाएगी। तो मैं क्या करती थी, सुबह मेरे हस्बैंड जाते थे, गेट लॉक खोलते थे, उसको अंदर लेते थे, देन वो भी आके लेट जाते थे। एंड पहले तो वो ऐसा करती थी कि बिना बताए ही चली जाती थी, बताकर कभी जाती ही नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत डांटा एक दिन कि बता के जाया करो, ताकि वो सुबह गेट बंद, बाकी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है गेट के अंदर, इसलिए। तो उसने बता के जाना शुरू करा। तो मेरे हस्बैंड ऐसा बहुत लंबा चलता रहा, मतलब अब 1 साल होने को आया, तो अब समझ लो कितना लंबा ये चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड गेट खोलते थे, आते थे, लेट जाते थे, उनको भी नींद, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाती थी 7:30-8 के करीब। तो वो कभी कभी 6 बजे, कई 1-2 बार तो 5:30 बजे ही वो आ गई है। तो वो ऐसे काम करने आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अभी मतलब रिसेंटली मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जब मैं दूध लेती थी, तो हम मेरे हस्बैंड 2 ही लोग दूध पीने वाले, 1 लीटर दूध लेते, जिससे 2 बार चाय बनती है सुबह शाम। तो 1 लीटर दूध आता था हमारे घर में। अब सुबह शाम चाय बनने के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए दूध बचता ही नहीं था। अब मैं कह रही हूँ यार दूध कहाँ जा रहा है। अब आप सुनना अच्छे से, मतलब कितने सफाई से लोग काम करते हैं, आपके ट्रस्ट के साथ लोग कैसे खेलते हैं। अच्छा, फिर मैंने उसको, जो मेरे घर पे मिल्क मैन आता है ग्वाला, मैंने उस पर बिल्कुल भी मतलब उस पर मैंने शक करना शुरू किया कि क्या पता वही मुझे दूध कम देता हो। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, तो 1-2 बार मैंने ग्वाले को टोका भी, भैया आप मुझे दूध थोड़ा कम दे रहे हो क्या आजकल। तो उसने कहा नहीं मैडम। तो उसने मुझे तौल के नाप के मेरे सामने देना शुरू करा। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है मेरा ही वहम हो। अच्छा, फिर जब मेरी धनवी थोड़ी बड़ी हुई, 6 मंथ की, अब आप सोच लो कब की बात है, और धनवी कब पैदा हुई थी, तब से भी चल रहा था ये। धनवी जब मेरी 6 मंथ की हुई तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना शुरू करा। तो मैंने इसके लिए बनाना लाना शुरू करा। अब होता क्या है, बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है। धनवी को पसंद बिल्कुल नहीं आता, इसको फ्रेश बनाना ही पसंद है। जैसे हमें पसंद है वैसे उसे भी पसंद आता है। तो मैं उसके लिए सिर्फ आधा दर्जन बनाना एक बार में लेकर आती थी कि चलो कभी 1 खाती है, कभी 2 खा लेती है दिन में। तो जब खाएगी तो फिर आ जाएगा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बनाना इतना नहीं खाते। कभी कभार मेरे हस्बैंड उसका शेक पी लेते हैं, बट बनाना नहीं खाते हैं। तो धनवी खाती है, लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि धनवी को मैंने यार 1 बनाना खाया, कल से 2 बनाना खाया। फिर मैं कल सोच रही हूँ पता नहीं होता है मेरे हस्बैंड ने खाया हो, तो मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। अब घर में कोई पूछता है क्या तुमने क्या खाया है, मैंने क्या खाया है, नहीं ना। तो ऐसे कई बार होता गया। तो मैंने मतलब ऐसे इनसे कहा आपने बनाना खाया है क्या, मतलब मॉर्निंग में ऐसे ही।
देखा मैंने कि धन्वी को मैंने कल एक खिलाया था, आज 3 बनाने गायब है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा हर बार खाते हो ना, आप ही तो खाते हो। उन्होंने कहा नहीं। अब मैंने डायरेक्टली कहा कि आप नहीं खा रहे हो, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो केला कहाँ जा रहा है। तब इन्होंने कहा कि अच्छा हाँ, फिर मैंने तुरंत बोला कि वही खाती होगी। अच्छा मेरे हस्बैंड ना ऐसे बिना देखे किसी पे बिल्कुल भी ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाला काम नहीं करते हैं, ये मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने मुझसे कहा ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ बेटा, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने सोचा कि उसने ये किया होगा बट वो ऐसा नहीं किया होता, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। मैंने कहा हो सकता है। फिर उस दिन मैंने, जब मेरे दिमाग में तो चीज़ें आ गई थी, घर करी गई थी, तो मैंने क्या करा, मैंने कैमरा लगाया अपने घर में। ठीक है, मैं इस कैमरे को कैसे मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको अच्छे से इस पर वीडियो बना दूंगी। मेरे घर में एक पुराना कैमरा मतलब पड़ा हुआ था, उसमें एक एप्लीकेशन आता है ऑल्ट कैमरा करके, आप वो डाउनलोड कर लेना। और उस कैमरे में जब ये मैं आपका क्लिप लगाऊंगी ना, नीचे कैमरे का नाम लिख के आएगा, आप देख लेना। मैं लिंक नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में कैमरे का नाम या बोलते बोलते कहीं साइड में कैमरे का नाम लिख दूंगी। तो आप वो डाउनलोड करना, और उसमें वेरिफिकेशन आईडी मांगेगा और साथ में आपका जीमेल अकाउंट मांगेगा जो कि आपके फ़ोन में है, आप उसी से लॉगिन करना। आपके फ़ोन में भी वो कैमरा डाउनलोड करना, आप उसको एक लगा देना अपने कमरे में या हॉल में, और एक अपने रूम, अपने पास कहीं भी आप मूव करोगे तो दिखेगा। तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में चीज़ था, अच्छा तो थोड़ा आईटी डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो रैंडमली मैंने कहा कि आज लाओ मैं केले गिन के रखती हूँ रात में। मैंने केला गिना, सुबह फिर 2 केला गायब। अब मैंने शशांक से कहा कि पक्का केले गायब हो रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो, मैं नहीं खा रही हूँ, केले कहाँ जा रहे हैं। फिर मुझे पता था कि उसने लिया है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बेटा, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये कह देंगे ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या मेरे पे कोई गलत इल्ज़ाम डाल देंगे, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं ना। तो उन्होंने मतलब कहा कि चलो एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत दिन से है, लाओ मैं ट्राई ही करता हूँ। अच्छा हमारे घर में ना अभी कैमरा हमारे हॉल एरिया में नहीं है, तो अभी मैं बहुत जल्दी वहाँ अरेंज भी करा दूँगी। तो हमने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने वो कैमरा डाउनलोड किया, और उस कैमरे को गाइस मैं पकड़ूंगी मेरे घर की मेड को, क्योंकि मुझे उस पर शक है बहुत ज़्यादा। और ये शक मेरा 4-5 दिन थोड़ा पक्का हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी है ना कि मैंने ऐसे गिन गिन के रखी हैं, और वो चीज़ें सुबह उसके आने के बाद से गायब जाती है। मतलब वो आती है, काम करती है, जब वो जाती है तो मैं पीछे से गिनती हूँ उसे, वो गायब जाती है। तो मेरे पास ये था कि मेरे पास एक पक्का सबूत होना चाहिए, तभी मैं उसे पकड़ूंगी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये बाद में कह देंगे कि मैं उन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। तो आप लोग देखते रहो, और मैं ये सब चीज़ें कैसे कर रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो में, ठीक है। चलो आवाज़ रात को लगा के रखी हूँ, सुबह वो आती है तो जैसे ही मोशन होगा वो रिकॉर्ड करेगा अंदर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में, तो मैं वहाँ पे देखूँगी एंड आपके सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बी अवेयर यार। लगा के रात में रख दिया और मुझे रूम में दिखाया, देखो बेटा ये दिख रहा है। तो मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बोले जब जब इसमें मूवमेंट्स होंगे मूवमेंट रिकॉर्ड होता जाएगा। मैंने कहा ओके। तो रात भर तो कोई मूवमेंट नहीं होनी है हॉल में। सुबह फिर मेड आती है मेरी, और मैंने जो देखा ना वो एकदम शॉकिंग था। मैं वो क्लिप लगा दे रही हूँ, आप खुद देखो कि कैसे ये आती है मेरे घर में। सफाई बर्तन करने के बाद में ये पहले तो मेरे घर में केले निकाल के केले खाती है, पैकेट आके, मतलब ऐसे से जैसे चोर होते हैं देखते हैं कोई आ ना जाए, ऐसे से देखती है और केले खाती है। केले तो अभी आना शुरू हुए हैं, इससे पहले तो पता नहीं उसने क्या क्या खाया। और उसके बाद उसका केले से भी, और सबसे पहली बड़ी बात कि वो बर्तन धोती है, उसके बाद मेरे घर में ही हाथ उंगली में पेस्ट लेके मंजन करती है, वो भी मेरे बर्तन वाले सिंक में। कैन यू इमेजिन, उसको धुलती भी नहीं है यार साबुन से दोबारा। उसके बाद ये लड़की आके पहले 2 केले खाती है, और 2 केले खाने के बाद मेरे फ्रिज से दूध का पतीला निकालती है और दूध निकाल के ठंडा दूध पीती है, ऐसे कि कोई आ ना जाए सिंक के पास खड़े होके। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस दूध को पीने के बाद उस लड़की ने उस ग्लास को वॉश भी नहीं किया, सिर्फ पानी से ऐसे ऐसे फैलाया और साफ बर्तनों में रख दिया। यार उन बर्तनों से ही मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, मेरे भगवान के पास भोग जाता है। मेरे हस्बैंड सुबह उठ के पानी पीते हैं, सबसे पहले ऊपर ही वो ग्लास होता है, डेफिनेटली वो उठाते होंगे उसे, ठीक है।
मतलब हमने उन्हें सफाई करने के लिए रखा है और वो हमारे घर में गंदगी करके जाते हैं, लिटरली गंदगी। एंड मैंने जब देखा ना, संडे का दिन था, मेरा तो एकदम दिमाग से होश ही उड़ गए, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मैं मतलब बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार यही आ रहा था कि यार क्या ही बोलूँ, इस पर इतने दिन से ट्रस्ट कर रखा था और ये भी अपनी एक्टिविटी मेरे सामने ऐसी करती थी जैसे इसके बाद दिमाग कम है। मैं और मेरे हस्बैंड कहते थे लड़की है, बच्ची है, पढ़ने जाती है, अपना काम करती है, पढ़ने चली जाती है। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं इसको नहीं बताऊंगी, मुझे पता है, मैं अगेन लगाऊंगी कैमरा। मैंने लगाया, फिर मैंने कहा कि इस मिल्क को मैं यहाँ से छुपाती हूँ, देखती हूँ जब ये मिल्क नहीं पाती तब ये क्या करती है। तो मैंने मिल्क का जो पतीला था उठा के बर्तन वाली टोकरी में रख दिया और उसके बाद मैंने मैंने इनसे कहा कि अब देखती हूँ ये क्या करती है। केले भी मैंने गिन के रखे, 3 केले उस दिन बचे थे। सुबह 1 केला गायब, मेरे हस्बैंड ने पैकेट उठा के देखा भी केले का, केला गायब। फिर जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने वीडियो देखी, मंडे का दिन था। यू कांट इमेजिन कि वो फ्रिज खोल के ब्रश किया, केला खाया, फ्रिज खोल के दूध ढूंढ रही थी। अच्छे से उसने पूरा बैठ के फ्रिज में देखा कि क्या क्या चीज़ें खाने के लिए है। उस दिन इत्तेफाक से मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी थी कि मैं देखती हूँ ये किस हद तक जाती है फ्रिज में कुछ नहीं पाकर। तो उसने सब्जी की टोकरी खोली, ऊपर से मैंने ब्लैक पॉलीथीन्स लगा दिया था, उसको लगे सब्जियां हैं तो वो नहीं निकालेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मलाई, मतलब मेरी बेटी है छोटी, तो मैं उसे अभी गाय का घी देती हूँ, वो भी घर का बना, तो मैंने उसके लिए गाय के दूध की मलाई निकाल रखी थी, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए रखी थी कि उसका मुझे मलाई बनाना है। एक रात पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि बेबी आप रहना, तो मैं इसका मलाई का घी निकाल लूँगी एक दिन, 15 अगस्त के करीब, संडे भी होगा, छुट्टी होगी आपकी। बोले हाँ। तो मैंने क्या किया, देखा, सॉरी, उसने कुछ नहीं पाया तो मलाई का डब्बा निकाला और मलाई में यूं हाथ डुबा डुबा के खा रही थी, सब बच्चे खाते हैं वैसे, जूठा कर दिया पूरा मलाई। बगल में दही का एक कटोरा रखा था जिसमें मेरी धनवी दही, मतलब मेरी बेटी दही खाती है, मैंने उसके लिए दही रखा था, उसको भी उसने लिटरली जूठा कर दिया। और सब कुछ करने के बाद उसने रख दिया, दूध का गिलास जो निकाला था उसको फिर से अंदर डाल दिया क्योंकि दूध तो मिला नहीं। अब मैंने उसको पकड़ा, पहले तो मुझे यार इतनी गुस्सा आई कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, निकाला खाया वो ठीक है, वो भी सही नहीं था, लेकिन जूठा कैसे करा इसने। अगर आज मैंने कैमरा ना लगाया होता तो वही घी मैं अपनी बेटी को खिलाती जूठा, वही मैं अपने पति को खिलाती और वही मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भगवान खाते, जिनके लिए मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी बहन को बुलाया, सब कुछ बताया, तो उसकी बहन ने मतलब बहुत मतलब कि गिल्ट थी। और आप लोग देख रहे हो ये कैसे कर रही है,